like to congratulate Pakistan Armed Forces and also the forces from the friendly countries on the historic victory of Banyan ul Marsus. Pakistan is a country today because of that. And I would like to commend and laud the exceptional leadership of Field Marshal Asim Munir in the wartime. Pakistan is really proud of all of you. पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत पर फख्र है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत जंग में असीम कामयाबियां समेटी। ऑपरेशन बिनियान मरसूस में तारीखी कामयाबी हासिल की। वज़ीर आला मरियम नवाज का कौमी सलामती और जंगी कोर्स के शुरका से खिताब, कहा कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस दरपेश हैं, इनसे मिलकर ही निपटा जा सकता है। मुश्तरका तरबियती कोर्स से मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत होंगे। वज़ीर आला पंजाब का घर घर पानी की बोतल पहुंचाने का हुक्म। पंजाब में 5000 से ज़ायद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फंक्शनल हो गए। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत तवील इजलास में बड़े फैसले। 25 अजला में 31 दिसंबर तक वासा के क़याम का हदफ मुकर्रर। पेल्सियर गोल्ड प्रोजेक्ट सरकारी तौर पर शुरू करने का भी फैसला। मरियम नवाज ने कहा कि पेल्सियर गोल्ड से हासिल मुनाफा पंजाब के आवाम को मिलना चाहिए। पिंक सॉल्ट के पुराने कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक हुई। वज़ीर आज़म ने पार्टी सदर को बैरून मुल्क दौरों के हवाले से आगाह किया। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और कामयाब मुज़ाकरात पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ कल मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की दावत पर 2 रोज़ा दौरे पर कोलालमपुर जाएंगे। जाती उमरा में नून लीग क़यादत के दरमियान 3 अहम इशूज़ पर मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नून लीग क़यादत का पीपल्स पार्टी के साथ सीज़ फायर और बाहमी मुशावरत से मरहलावार इख्तलाफात ख़त्म करने पर इतफाक। मियां नवाज शरीफ ने फ़लस्तीन में क़याम अमन के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों की सत्ताइश की। वज़ीर आज़म ने कायद नून लीग को आज़ाद कश्मीर में कशीदगी के खात्मे और तय पाने वाले मुआहदे से आगाह किया। किसी सूबे के मामलात में मुदाखलत गैर आईनी है। सूबाई वज़ीर इत्तलात असफा बुखारी का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयान पर रद्द अमल। कहा कि पीपल्स पार्टी पंजाब के मामलात में मुसलसल मुदाखलत करके आईनी इख्तियारात से तजावुज़ कर रही है। जो हर बात पर मरसू मरसू करते थे वो सूबाइयत कार्ड खेल रहे हैं। आप अपने हवास खो बैठे हैं या मरियम नवाज की मकबूलियत से खौफजदा हैं। पंजाब के आवाम पीपल्स पार्टी का मनफी रवैया कभी नहीं भूलेंगे। लाहौर के अंदर 2002 से हुकूमत में नई स्कूल नहीं बनाई है। मेरे ख्याल से आप लोगों की आबादी नहीं बढ़ रही होगी लाहौर में, इसलिए शायद हुकूमत ने नई स्कूल 2002 से तामीर नहीं करी। लेकिन एयरलाइन आप लोग बनाने लगे हैं, अच्छी बात है। क्योंकि PIA इतनी अच्छी चला लेते हैं हम, तो जाहिर है कि एयर पंजाब भी होनी चाहिए। लेकिन 2002 से हमने स्कूल नहीं बनाई है। लेकिन ये याद रखिएगा कि पंजाब में 1 करोड़ 10 लाख बच्चा स्कूल के बाहर है। सिंध में 70 लाख बच्चा स्कूल के बाहर है। पाकिस्तान में 2 करोड़ 70 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। सिंध में सिर्फ 27% बच्चे पढ़ लिख सकते हैं। तालीम के लिहाज से सिंध सबसे पीछे है। साबिक वफाकी वजीर मिफ्ता इस्माइल का इंडेक्स कॉन्क्लेव पंजाब ग्रुप के ज़ेरे तमाम तकरीब से खिताब। कहा कि 2019 के बाद पाकिस्तान के ह्यूमन इंडेक्स के 6 पॉइंट्स गिर गए। विफाक हमें दुनिया की महंगी तरीन गैस और बिजली बेच रहा है। गवर्नेंस बेहतर करने के लिए इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करना होंगे। तालीम, सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में भारत और बांग्लादेश हमसे आगे निकल चुके हैं। गंदुम बहरान पर वफाकी हुकूमत का पंजाब हुकूमत को खत। वफाकी हुकूमत ने पंजाब से गंदुम के स्टॉक की तफसीलात मांग ली। वफाकी वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने गंदुम बहरान पर काबू पाने के लिए सूबों से मुशावरत शुरू कर दी। वफाकी वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का गंदुम का 15 लाख टन का शॉर्टफॉल दूर करने के लिए गंदुम दरामद करने समेत पंजाब हुकूमत का फीड के हवाले से बड़ा फैसला। गंदुम को मुर्गियों के दाने में इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद। पंजाब हुकूमत ने फीड मिल्स में गंदुम के इस्तेमाल पर आयद पाबंदी में तोसी कर दी। दफ़ा 144 का निफाज गंदुम, आटे और रोटी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया। गंदुम सिर्फ फ्लोर मिल्स में आटा बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इतलाक इतवार 2 नवंबर तक होगा।
सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक के ज़ेर इस्तदारत इजलास पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई। मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, सर्विस डिलीवरी और मरीजों की सहूलियात के इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर सेहत ने कहा कि शोबा सेहत की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेंगे। मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जाए। HPV वैक्सीन कैचअप मुहिम इख्तिताम पजीर। पंजाब सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम में 90% कवरेज के साथ मुल्क भर में सरफहरिस्त। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नसीर का कहना है कि मुहिम में 90-14 साल की 67 लाख बच्चियों को टीका जात लगाए गए हैं। अजब करप्शन की गजब कहानी में नया मोड़। जिना अस्पताल लैब में डबल एक्सपायर्ड ब्लड वायल का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। ब्लड कल्चर वायल से खरीदारी के मामले की इंक्वायरी में खरीदार कमेटी मेंबर भी इंक्वायरी कमेटी का हिस्सा होने का इंकशाफ। सराय के मुताबिक प्रोफेसर राना फारूक ने अहम निकात रिपोर्ट में छुपा दिए। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की कमेटी में प्रोफेसर राना फारूक के अलावा कोई टेक्निकल मेंबर शामिल ना करने का इंकशाफ। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल शाहदरा में दोपहर की आउटडोर शिफ्ट का आगाज। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मसर अवान का कहना है कि आउटडोर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक रजिस्टर्ड मरीजों को मुफ्त तिबी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। डेंगू के वार होने लगे लगातार। 24 घंटे में पंजाब में 61 डेंगू के मरीज रिपोर्ट। लाहौर में डेंगू के 15 मरीज रिपोर्ट। लाहौर में डेंगू के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 990 हो गई। आज 4 तारीख को हमारे पास माइल्ड रेन है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें ख़ास तौर पे मियाँ वाली, खुशाब, सरगोदा डिवीज़न और इसी तरह बखर, लिया और चनियोट में ये बारिश है। कल 5 को अर्ली मॉर्निंग शुरू होने वाली बारिश, जो मेन नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पंजाब का, पिंडी से लेके लाहौर तक इसमें बारिश होगी और इसी तरह साउथ में भी बारिश कल है। DGPDMA ने मौसम में तब्दीली की नवीस सुना दी। कल से लाहौर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी। इरफान अली काठिया ने कहा कि बारिशों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। पंजाब और बलाई इलाकों में 7 अक्टूबर तक मजीद बारिशें होंगी। बारिशों के बाद मौसम में वाज़ेह तब्दीली नजर आएगी। कल लाहौर में 35 से 40 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के। लाहौर में पहली बार एंटी स्मोक गन्स का आगाज। मुकामी तौर पर तैयार गन्स फजा में मौजूद आलूदा ज़रात और गर्दो गुबार को कम करने में मददगार। शहरियों को स्मोक से लाहक बीमारियों से बचाया जा सकेगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर साजिद बशीर का कहना है कि एंटी स्मोक गन्स से माहौल में मौसर असरात मुरतब होंगे। हमास आरिजी नहीं, मुस्तकिल जंग बंदी चाहती है। हमास का रद्द-ए-अमल फलस्तीनी आवाम की उमंगों के मुताबिक और उनकी बसीरत का आईनादार है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान का एक्स पर बयान। कहा कि तहरीक मुज़ाहमत हमास ने जिम्मेदारी का सबूत देते हुए मुजवज़ा अमन प्लान पर अपना बावकार रद्द-ए-अमल दिया। कैदियों के तबादले के लिए मुनासिब हालात की फराहमी की बात बिल्कुल जायज़। इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला और बैनुल अक़वाम के बजाय फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स का सेटअप 100% जायज़ मुतालबा है। पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम ममालिक को हमास के मौक़िफ़ का खैर मकदम करना चाहिए। गजा में 75,000 मुसलमान शहीद कर दिए गए। इसमें बच्चे और खवातीन बहुत ज्यादा हैं। दुनिया फलस्तीन के साथ यकजहती कर रही है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का गजा मार्च के शुरका से खिताब। कहा कि ग्लोबल समूद फ्लोटेला इसराइल को हिसार को तोड़कर पहुंचे और इस पर भी इसराइल ने शबखून मारा। 25 करोड़ अवाम फलस्तीन का सौदा नहीं करेंगे। हमारी इज्जत का रास्ता आलमी इस्लाम का इतिहाद है। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉटन कनेक्ट और ग्लोबल ब्रांड प्राइम मार्क के वक्त की मुलाकात। कपास की पैदावार और सप्लाई बढ़ाने के लिए हुकूमत और कॉटन कनेक्ट के दरमियान इश्तराक के इम्कानात का जायजा लिया गया। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि गारमेंट सिटी में गैर मुमालिक को टेक्सटाइल इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी मुंतकिल होगी।
कपास नकद आवर फसल है जो काश्तकारों को फायदा होगा। लाहौर बोर्ड के मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात में पोजीशन होल्डर्स के एहसास में तकरीब। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। कहा कि पोजीशन होल्डर्स जहां भी तालीम हासिल करें अखराजात हुकूमत उठाएगी। तकरीब के इख्तिताम पर तलबा में लैपटॉप भी तकसीम किए गए। स्कूल के सामने ज़ेब्रा क्रॉसिंग और साइन बोर्ड लाजमी करार। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने ज़िले इंतजामिया को लाया अमल तेतिया। कहा कि मेन रोड्स पर वाक़ तमाम स्कूल्स के तलबा की महफूज आमद-ओ-रफ्त के लिए टीपा फौरी तौर पर काम करे। कमिश्नर लाहौर ने टीपा, LDA और LMC के ज्वाइंट वर्किंग टीम की तश्कील दी। पंजाब ग्रुप के ज़ेर तमाम इंडस कॉन्क्लेव क्रेजी यंग एशियंस के हवाले से पैनल डिस्कशन। मशहूर गैर मुल्की नावल निगार ओबे रे लैस्कोर ने खुसूसी शिरकत की। कहा कि एशियाई नौजवानों की अक्सरियत बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब देखती है। यह नस्ल अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए अंत तक मेहनत करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हत्या के इज्जत का दावा समाअत के लिए मुकर्रर। एडिशनल सेशन जज युलमाज गनी ने 6 अक्टूबर को समाअत करनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए अपना मुकम्मल बयान कलमबंद करा दिया। रियासत मुखालिफ ट्वीट अपलोड करने का केस। PTI रहनुमा फलक जावेद को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत में पेश कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वटू ने केस की समाअत की। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुकदमा दर्ज कर लिया। नाकों और चेक पोस्टों पर मीडिया नुमाइंदों के साथ खड़ा करके शहरियों की तस्लीम करना अफसोसनाक करार। ज़ेर हिरासत मुल्जिमान के इंटरव्यू केस का तहरीरी फैसला आ गया। अदालत ने लिखा कि ज़ेर हिरासत मुल्जिम का इंटरव्यू इज्जत नफ्स और मुस्तकबिल दाव पर लगा देता है। फेयर ट्रायल भी मुतासिर होता है। रेगुलेटरी अथॉरिटी मीडिया के किरदार को रेगुलेट करे। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने विशाल शाकिर की दरख्वास्त पर 11 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। स्पेशल ब्रांच को मजीद बेहतर और डिजिटाइज करने का फैसला। स्पेशल ब्रांच पंजाब के जदीद सेंटर में प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तैनाती के लिए दरख्वास्तें तलब। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच के हुक्म पर SSP एडमिन स्पेशल ब्रांच पंजाब ने मुतल्लिका अफसरान को मरासला भेज दिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की भर्ती IG पंजाब करेंगे। तफ्तीशी ऑफिसर्स की नाकिस कारकर्दगी पर सख्त एक्शन, कोई नहीं बचेगा। DIG इन्वेस्टिगेशन का नाकिस तफ्तीश करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। SOP की खिलाफ वर्जी या फिर ताखीर पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। DIG इन्वेस्टिगेशन की जानिब से फीडबैक सील काम। रोजाना 4000 मुद्दईयान मुकदमात से राबिता करेंगे। पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में हफ्तावार रिजल्ट रूम का इनेकाद। DIG ऑपरेशंस ने 29 अपीलों पर फैसले किए और 6 एहलकारों की सजाएं बरकरार। 14 को दोबारा इंक्वायरी के लिए हुक्म। 9 की सजा में कमी कर दी गई। फैसल कामरान ने कहा कि फराइज मनसबी की अंजामदही में कोताही बर्दाश्त नहीं की। गरम फरोशों के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त। मुआवने खुसूसी सलमा बट का जौहर टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। 11 दुकानें सील, मालिकान गिरफ्तार। मुतादिद दुकानदारों पर जुर्माने आयद। सलमा बट का कहना था कि नाप तोल में कमी और अशिया जरूरिया की मसनूई कीमत बढ़ाने की कतई इजाजत नहीं होगी। इंसानी सेहत के दुश्मनों को बड़ा झटका। लाहौर में 6 फूड यूनिट्स और जाली स्लॉटर हाउस पर छापे। 2000 लीटर दूध, 2000 किलो मुज़र सेहत गोश्त, 5000 लीटर फ्लेवर्ड मिल्क ज़ाया कर दिया गया। 11 किलो स्नैक्स और चाय की पत्ती भी ज़ाया कर दी गई। मिलावट के मकरू धंधे में मुलविस 3 यूनिट बंद। 3 टैंकर, 14 फ्रीजर, पैकिंग मटीरियल भी जब्त।